नौकरी करें या बिजनेस, ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से ज्यादातर लोगों के मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। एक तरफ होती है जॉब की सिक्योरिटी और दूसरी तरफ होता है अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि इस बहस के पीछे की असली कहानी क्या है। तो फिर असली सच क्या है, नौकरी या बिजनेस? हमें क्या चुनना चाहिए? हमें लगता है कि जवाब बड़ा सीधा साधा है, पर असल में इसके पीछे कई परतें हैं। और ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये हमारी जिंदगी, हमारे सपनों और हमारी आजादी से जुड़ी हुई है। और इसी सोच को समझाने के लिए एक बड़ी कमाल की बात कही जाती है, नौकरी एक मीठा जेल है। मीठा जेल? सोचिए जरा इस बात को। ये आपको हर महीने तनख्वाह का आराम तो देती है, लेकिन बदले में ये आपसे क्या ले लेती है? हमारे सपने, हमारी ग्रोथ की हर संभावना। हम बस एक तय दायरे में ही बंद कर रह जाते हैं। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, सुरक्षा का भ्रम। हम में से ज्यादातर लोग नौकरी इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी चाहिए। पर क्या ये सिक्योरिटी सच में है या बस एक कह सकते हैं एक धोखा है? आइए समझते हैं। और ये जो 9 to 5 का चक्कर है ना, ये हम में से ज्यादातर लोगों की रोज की कहानी बन चुका है। सुबह से शाम तक टारगेट्स का प्रेशर, स्ट्रेस, ऑफिस पॉलिटिक्स, और नतीजा क्या होता है? परिवार के लिए वक्त नहीं बचता, बैठे बैठे सेहत खराब हो जाती है, और सैलरी वो तो कछुए की चाल से बढ़ती है। जिंदगी बस एक ही ढर्रे पर चलती रहती है। एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। एक बैंक मैनेजर थे जिनकी सैलरी बहुत अच्छी थी, मतलब लाखों में। लेकिन जब उनका लंच टाइम हुआ और उन्होंने अपना टिफिन बैग खोला तो उसमें से खाने की जगह दवाइयों का एक बड़ा सा पैकेट निकला। तो ये किस्सा हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसी कमाई का भी क्या फायदा जहां सेहत ही दांव पर लग जाए। चलिए अब इमोशंस को साइड में रखते हैं और सीधे सीधे मैथ्स की बात करते हैं, हिसाब किताब की। क्या एक अच्छी सैलरी सच में हमारे बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकती है? देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी के महीने की सैलरी है 50,000 रुपए, जिसे इंडिया में काफी अच्छी सैलरी माना जाता है। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मान लीजिए इस 50,000 की सैलरी पर किसी ने एक सपना देखा, एक 20 लाख की गाड़ी खरीदने का। अब हिसाब लगाते हैं, महीने की ईएमआई ही बन गई लगभग 25,000 रुपए। फिर पेट्रोल, डीजल, मेंटेनेंस सब मिलाकर महीने का खर्चा हो गया 45,000 रुपए, सिर्फ गाड़ी का। तो जरा सोचिए, 50,000 की कमाई में से 45,000 तो सिर्फ गाड़ी में चले गए। हाथ में बचे कितने? सिर्फ 5,000 रुपए। क्या इतने से पैसों में घर का किराया, खाना पीना और दूसरे जरूरी खर्चे पूरे हो सकते हैं? जवाब हम सबको पता है, ये नामुमकिन के बराबर है। तो सवाल ये उठता है कि अगर नौकरी का हिसाब किताब इतना मुश्किल है तो लोग अपना कुछ शुरू क्यों नहीं करते? जवाब बहुत सिंपल है, डर। और ये डर है ना, ये एक बहुत ऊंची दीवार की तरह हमारे सामने आ खड़ा होता है। और ये डर कोई अनोखे नहीं है, ये हम सबके मन में आते हैं। अगर मेरा पैसा डूब गया तो, मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पास तो कोई MBA की डिग्री भी नहीं है। यही वो सवाल हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। और पता है, हम एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम बिजनेस की सलाह उन लोगों से मांगने चले जाते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी बिजनेस किया ही नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी ऐसे इंसान से MBA की सलाह लेना जो कभी कॉलेज तक नहीं गया। एक बात हमेशा याद रखिए, सही सलाह हमेशा उस खिलाड़ी से लेनी चाहिए जो मैदान में खेल रहा हो, ना कि उससे जो बाहर बैठ के सिर्फ मैच देख रहा है। तो फिर इस मीठे जेल से बाहर कैसे निकलें? इस डर की दीवार को कैसे तोड़ें? इसका रास्ता सिर्फ एक है, अपनी सोच को बदलना। एक कर्मचारी की सोच से निकलकर एक मालिक की तरह सोचना। तो ये मालिक वाली मानसिकता आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है, सिक्योरिटी ढूंढना छोड़ो और मौके बनाना शुरू करो। इसका मतलब है कि आप अपनी कमाई के लिए किसी बॉस पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपने काम और उसके नतीजों की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। आप सिर्फ सैलरी नहीं कमाते, आप एक एसेट, एक संपत्ति बनाते हैं। चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, एक केस स्टडी। एक एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट थी जो एक प्रोफेसर की नौकरी करके महीने का 55,000 रुपए कमा रही थी। 2020 में उन्होंने वो सिक्योर जॉब छोड़ दी। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन 2024 आते आते उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली और आज वो महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रही हैं। और ये चार्ट उसी कहानी को नंबर्स में दिखाता है। जरा देखिए, अगर वो नौकरी में ही रहती तो 4 साल में उनकी सैलरी 55,000 से बढ़कर शायद 70,000 हो जाती। लेकिन बिजनेस में उन्होंने 0 से शुरू किया और अपनी इनकम को 1.5 लाख रुपए महीने से भी ज्यादा पर ले गई।
अब बात करते हैं उस असली फर्क की, जो सिर्फ हमारी जिंदगी पर नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डालता है। देखिए, एक नौकरी करने वाले के बच्चों को अपनी शुरुआत फिर से जीरो से करनी पड़ती है, लेकिन एक बिजनेस ओनर वो अपने बच्चों के लिए एक बनी बनाई विरासत छोड़कर जाता है। नौकरी में आपकी कमाई आपका बॉस तय करता है, जबकि बिजनेस में आपकी कमाई की कोई लिमिट नहीं होती। आप किसी और का सपना पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अपना सपना पूरा करने के लिए काम करते हैं। तो ये सब सुनने के बाद अगर मन में आ रहा है कि कुछ बदलाव लाना है, तो सवाल है कि शुरुआत कैसे करें, पहला कदम क्या हो, चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहला और जरूरी कदम इस बात को मानना होगा कि एक फिक्स्ड सैलरी से आप अनलिमिटेड तरक्की नहीं कर सकते। ये एक मैथमेटिकल लिमिट है। दूसरा, सलाह हमेशा उन लोगों से लें जो उस फील्ड में पहले से ही सफल हैं। और तीसरा, खुद को लगातार सिखाने के लिए तैयार रहें और सिक्योरिटी की सोच से निकलकर मौके बनाने पर फोकस करें। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या-क्या जरूरी बातें सीखी। पहली बात, नौकरी आराम तो देती है पर आपकी ग्रोथ को बहुत लिमिट कर देती है। दूसरी बात, एक एवरेज सैलरी पर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना लगभग नामुमकिन है। तीसरी, आप सलाह किससे ले रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है। और आखिर में, असली खेल सिर्फ पैसा कमाने का नहीं बल्कि एसेट बनाने का है। और आखिर में बस एक सवाल, एक बार पूरी ईमानदारी से खुद से पूछिए, आप जो मेहनत हर रोज कर रहे हैं उससे किसका सपना पूरा हो रहा है, आपका या किसी और का? आपका जवाब ही आपकी यात्रा का अगला कदम तय करेगा।